नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। राम मंदिर के चढ़ावा चोरों पर ताबड़तोड़ एक्शन के बीच यूपी में राजनीतिक चरम पर। जाहिर सी बात है, चुनाव नजदीक हैं तो राजनीति भी गरमा रही है और मुद्दा अखिलेश को हाथ लगा है तो उसको भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। 27 के चुनाव के लिए राम मंदिर के चढ़ावे में हुई गड़बड़ी अखिलेश को एक सुनहरा विकल्प नजर आ रही है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। अखिलेश यादव को सत्ता तक पहुंचने की उम्मीद बन गई है और इसे लेकर वो लगातार योगी और बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं। अखिलेश ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि राम मंदिर के चढ़ावे में हुई गड़बड़ी के बाद अयोध्या में बीजेपी का लंका कांड तक होगा। लेकिन इस बीच योगी ने भी अखिलेश के लिए नई लकीर खींच दी है। 2027 के चुनाव से पहले योगी ने अखिलेश यादव को खुला चैलेंज दे दिया है। अखिलेश के लिए चुनौती सिर्फ रामलला के दर्शन की ही नहीं दी, उन्होंने लकीर को थोड़ा और बढ़ा दिया। कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति को लेकर भी सवाल उठा दिया। 80% यादवों का वोट पाने वाली पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव योगी के चैलेंज के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कुछ बोलेंगे या राम मंदिर पर ही योगी को घेरेंगे? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले जरा योगी और अखिलेश के बयान को सुनिए और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है। इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है। इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़? अभी अभी हारे हैं यूपी में कुछ दिन पहले। इसी पीढ़ी की ताकत को और मजबूत करना है। तो आपने सुना किस तरह से 27 की पिच जो है, नैरेटिव जो है वो सेट किया जा रहा है। अखिलेश अयोध्या में राम जन्मभूमि में जो चढ़ावा आता है उसकी चोरी को लेकर मुद्दा साध रहे हैं, बीजेपी को कटघरे मिला रहे हैं। तो योगी ने भी कह दिया है कि वो इस मुद्दे पर डिफेंसिव नहीं होने वाले हैं। वो सीधे सीधे कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी होगा। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि भाई पश्चाताप कर लीजिए, अगर वाकई में धार्मिक बनने की सोची है तो फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोलिए, आंदोलन का आह्वान कीजिए। चर्चा करेंगे इसी पर। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिवम त्यागी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी की, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सूर्य मैथिल हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। अनमोल पवार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से, और विवेक सलास जी हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। विवेक जी, पश्चाताप करना है और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आंदोलन के लिए बोलना है। जी बिल्कुल। आप ही बोलेंगे या अखिलेश जी का इंतजार करें? नहीं, सब बोलेंगे, पूरा प्रदेश बोल रहा है। इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, योगी जी को मैं सुन रहा था ध्यान से, उन्होंने कहा लूट के बारे में बात की है कि आपको पश्चाताप करना चाहिए। तो लूटा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों ने और उस ट्रस्ट ने। मथुरा में भी आ रहा हूं ना सैंथल जी, आप बिल्कुल विचलित क्यों हो जाते हैं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, दिक्कत क्या है आपको? आउट ऑफ फोकस नहीं जा रहा हूँ। फोकस में मैं भी नहीं रहने दूंगा फिर आपको। शांत हो जाइए, डिबेट को डिटेल नहीं करिए। यहाँ गुंडाई नहीं हो रही है, डिबेट चल रही, शांत रहिए। सुनिए, देखिए, लूटा आपने और पश्चाताप हम करें, ये तो गजब की बात हो गई है। योगी जी ने ये भी कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा योगी जी ने, मैं बिल्कुल सहमत हूं पिनाक जी से। देखिए, जिन्होंने पानी पिया, जो छोटी मछलियां थी, वो तो जेल चले गए, और जिन्होंने दूध मलाई खाई वो इस्तीफा देके आराम से घूम रहे। तो दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही गया। मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं, हमारे साथ ज्यादातर महिलाएं बैठी हैं, सबकी आस्था है
सब सनातनी है। जब आपको ये समाचार मिला तो आप अपने दिल पे हाथ रख के ही है कि आपको क्या आप जरा सा विचलित नहीं हुए? क्या आपको दुख नहीं हुआ? मुझे तो बहुत दुख हुआ था कि प्रभु श्री राम के मंदिर में इस तरह से घोटाला हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। देखिए कहीं ना कहीं आस्था में दर्शन कराए प्रभु श्री राम के? क्या दर्शन कराए? मैं तो करके तो आया। अखिलेश जी को कौन रोक रहा है? नहीं तो आज आपने अखिलेश जी का आपने स्टेटमेंट नहीं सुना क्या? जब महादेव का मंदिर जो हम बना रहे हैं, जैसे ही वो ये कंडीशन अप्लाई क्या होता है ना, सर? सुन तो लीजिए मेरी बात तो सुनिए। कोई बात है ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ। महादेव का मंदिर हम बना रहे हैं, उसका सावन के पहले सोमवार में हम उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। तत्काल उसके बाद हम जाके मंदिर में दर्शन भी करेंगे। अच्छा, ऐसा तो कोई इसका प्रण ये या मतलब संकल्प थोड़ा है कि किया हुआ है अगर क्या हम कोई? दर्शन नहीं कर रहे हैं तो क्या हम भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी? हक है इस पे। तो देखिए डे 1 से हम लगातार ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता कि अखिलेश जी ने दर्शन नहीं किए इसलिए वो मुद्दा नहीं उठा सकते। बिल्कुल उठा सकते हैं, उन्होंने एक अच्छा काम किया, ठीक है। लेकिन भाई जो दूसरा सवाल उठता है, मथुरा वाले की बात करता हूं मैं ना। मथुरा में एक आपके हैं फलहारी बाबा, उन्होंने खून से चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। आप सबकी जानकारी के बारे में बता दे रहे हैं। और उन्होंने बताया कि किस तरह से मथुरा के मंदिर में इस तरह से चढ़ावा के, और जैसे प्रभु श्री राम के मंदिर में लूट हो रही थी, मथुरा में भी वही कार्यक्रम बीजेपी और आरएसएस कर रही है। तीसरी धर्मलग्नी पे आ जाते हैं, चलिए उज्जैन पे आ जाते आप हैं। अभी होल्ड कीजिए, यहीं पे रुकेंगे। बिल्कुल, आपने जो कहना था वो कह दिया जी। मैंने पूरे सम्मान के साथ सुन लिया। बिल्कुल, प्रश्न रिपीट करूं? करिए। जो योगी जी ने कहा, उन्होंने पूछा ना, मैंने आपसे वही कहा। जी। आपने बता दिया मुझे कि राम मंदिर कब जाएंगे। उन्होंने कहा जी पहले आप सावन के सोमवार में अपना जो मंदिर बनवा रहे हैं वो वहां पर, उसके बाद आप वो कार्य पूर्ण हो, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो, उसके बाद आप राम मंदिर चले जाएंगे। एक जवाब मुझे मिल गया। योगी जी ने 27 में कहा कि भाई अगर आप राम की बात भी कर रहे हैं तो जरा कृष्ण को भी याद कर लीजिए, कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन का आह्वान कर दीजिए, उस पर खुलकर बोल दीजिए। तो उस पर क्या स्टैंड है आपका? पिनास जी, हम लोग तो खुद ही यदुवंशी हैं। हम तो कृष्ण को मानने वाले हैं, कृष्ण के वंशज हैं। हम लोग गौ हत्यारे नहीं हैं, जैसे आप लोग बंगाल में गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। आसाम में गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में कह रहे हैं गौ काटो, गोवा में कह रहे हैं गौ काटो। स्टैंड तो बता हम उस तरह से नहीं दीजिए। है। सवाल गौ हत्या नहीं था। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर क्या स्टैंड है आपका? आंदोलन के लिए, आह्वान के लिए कह रहे हैं वो? जी बिल्कुल करेंगे आंदोलन। कृष्ण जन्मभूमि जैसे राम जन्मभूमि प्रभु श्री राम का मंदिर सब जुडिस था, सुप्रीम कोर्ट में था, वैसे कृष्ण जी का मंदिर भी चल रहा है। कहीं ना कहीं उस पर मामला चल रहा है। जो कोर्ट का निर्णय होगा, कोर्ट के साथ जो कोर्ट का निर्णय होगा, पूरा हिंदुस्तान उसके साथ होगा। नहीं, बीजेपी ने तो भाई अपने एजेंडे में भी शामिल किया है ना। तो आप तो यदुवंशी हैं, तो आप लोगों का क्या स्टैंड है उस पर? योगी जी तो आज खुला चैलेंज देके ही पूछ रहे हैं ना। तो जब अटल जी और अडवाणी जी से तो पालमपुर का अधिवेशन, शिवम तो बहुत छोटे रहे होंगे उस समय ही एजेंडा में था। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम मंदिर के नाम तो पे, हम मंदिर के नाम पे राजनीति नहीं करते और राजनीति नहीं होनी चाहिए। जन्मभूमि है 27 के लिए, आपके एजेंडे में है श्री कृष्ण जन्मभूमि? नहीं, बिल्कुल। जो मैं तो आपसे कह ही रहा हूँ कि जो भी कोर्ट का खबर दे जाइए, ब्रेकिंग न्यूज बनेगी कि समाजवादी पार्टी के 27 के एजेंडे में श्री कृष्ण जन्मभूमि है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है? अच्छा, क्यों? हम क्या धार्मिक नहीं है क्या? नहीं, हम क्या सनातनी नहीं है क्या? अगर धार्मिक बनना चाहते हैं, हम उस तरह के सनातनी नहीं है कि मुंह में राम बगल में छुरी, ठीक है, हाँ टेंपल बनवाओ उसको लूटो, इस तरह का काम हम नहीं करते। ठीक है। शिवम जी, शर्म नहीं आप लोगों को? देखिए एक बात तो है, हंस भी रहे, मतलब कमाल है भाई। आपको धर्म से यदुवंशी नहीं होना है, कर्म से सनातनी होना है। होने को तो रावण भी ब्राह्मण था, लेकिन अधर्मी था ना भाई। आप अपने आप को कह रहे हैं हम यदुवंशी भी हैं, और आप अपने आप ये भी नहीं बोल पा रहे कि भगवान कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए। तो अगर एक यदुवंशी होकर आप ये भी खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए, तो कैसे यदुवंशी है भगवान ही जाने। आप वही हैं जो आपका असली नाम जो ट्विटर पर चलता है, मैं बोल नहीं सकता, विवाद हो जाएगा। एक और बात, जिस पार्टी ने पूरा जीवन सिर्फ रमजान में जाकर आप जो है नमाज पढ़ी हो, वो भी आजकल सावन का पहला सोमवार बता रहे हैं। ये देश में कितना बदलाव हो गया, बहुत शानदार बात है भाई। अब आगे आते हैं। इन्होंने एक और चीज कही कि दिल पर हाथ रखकर कहिए कि दुख हुआ कि नहीं हुआ। हाँ मैं कह रहा हूं, इधर है ना दिल, हाँ दिल पर हाथ रखकर कह रहा हूं, वाकई बहुत दुख हुआ, लगा वाकई नहीं होना चाहिए, लगा बिल्कुल कि जो चंदे में जिन भी लोगों ने चोरी की, ये कहीं ना कहीं विश्वासघात है, गलत है, और जो भी कोई कानूनी सजा होगी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दिल में और दर्द तो तब भी हुआ था जब कार सेवकों को गोली चला रहे थे। मैं तो तब भी नहीं था, लेकिन जो सामने लोग बैठे हैं वो तो थे, पूरा प्रदेश और पूरा देश तो था। ये नए नए कालने में कैसे सनातनी बन गए, समझ नहीं आ रहा मुझे। जिन लोगों की पैदाइश सुबह से शाम दिन रात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को गाली देने वाली रही हो, वो अचानक से इतने सनातनी बन गए। सावन का पहला सोमवार, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम,
यहाँ भगवान गलत कह और रहे हो। मतलब गजब बात हो गई भाई। ये सुबह शाम अल्लाह मेरी तौबा मैं करने जवाब वाले दे जय श्री राम कर रहे हैं, तो शक तो होगा भाई। आपको सिर्फ वोट से मतलब है, जाहिर है। लेकिन एक चीज और कहना चाहता हूं, ठीक है शिवम, बीजेपी का थोड़ी पेटेंट थोड़ी है राम नाम पर। जब मैंने कहा क्या, नहीं, अगर वो ले रहे हैं तो अच्छी बात है, जब जागो तभी सवेरा। मैंने मना भी नहीं किया। हाँ। लेकिन शक इंटेंट क्यों ठीक कर है, रहे हैं कह रहे हैं फिर ना। आप इन पे? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या बुरा कहा कि भाई ठीक है, सनातनी बनी गए हो, धर्म की बात करने ही लगे हो, तो लगे हाथ मथुरा पर भी अपना स्टैंड क्लियर कर दो। क्लियर किया तो उन्होंने? क्या क्लियर? क्योंकि कोर्ट उन्होंने कहा जो कहेगा एजेंडे में मान लेंगे। शामिल होगा मंदिर। अरे कोर्ट अगर कहना और कोर्ट के हिसाब से चीजें चलती तो इस देश में धर्म प्रभु होते राम का क्या? मंदिर भी तो प्लीज कोर्ट बीच ने में बनवाया है, बीच में पिनाक जी, इनको ये अभी नहीं कह रहे पता थे है बीच क्या? में नहीं बोलना। एक मिनट रुकिए अभी रुकिए। कह रहे थे आप बीच में। मानिए ना इस बात को। देखिए एक चीज है, आपने सूर्य मैथिल को कहा था जब वो बीच में बोले थे कि नहीं, गुंडाई मत रुकिए, करिए। रुकिए। मैं आपसे भी कह रहा हूं गुंडाई मत करिए। गुंडाई कर भी नहीं सकते, भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, पता है गुंडाई का क्या होता हाँ, है। वो सबसे मैं एक बड़े चीज वाले और कहना आप लोग चाहता हूं, तो तो रुकिए ना प्लीज, एक काम करते हैं, एजेंडा साफ है। हाँ गलती हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चंदा चोरी में जो भी हुआ वो जेल जाएंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं। लेकिन इस बात को कैसे डिनाई किया जा सकता है? मंदिर बनाने के लिए जब लोग निकले तो मुलायम सिंह की सरकार ने जो है गोली मारी लोगों में, लोगों की जान ले ली, मंदिर बनने नहीं दिया, बाबरी को दोबारा से बनाने की बात की, और एक किसी विषय पर आकर ये कहें नहीं नहीं हम भी राम भक्त हैं। तो भाई अपना स्टैंड क्लियर करो, मथुरा के लिए भी प्रदर्शन करो और आओ और कहो कि एक ऐसी जगह है वहां पर मंदिर बनना चाहिए, सीधा सवाल है। लेकिन बावजूद उसके बिल्कुल पेटेंट हमारा नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 150 करोड़, और मैं तो कहता हूं इस धरती पर जितने भी लोग हैं सबके भगवान है, सबको मानना चाहिए। लेकिन ये जो हर बार रूप बदल बदल कर कालने में की तरह आते हैं, उनकी पहचान होना भी जनता के लिए जरूरी है। वो गोविंदा की फिल्म नहीं थी, वो सुबह को लॉयर बन जाता था, दोपहर को डॉक्टर, शाम को कुछ और बन जाता था। इनका यही हाल हो गया है। ये सुबह तो नमाज पढ़ लेते हैं, दोपहर को राम भक्त हो जाते हैं, शाम को कृष्ण भक्त हो जाते हैं, फिर कुछ और। वो जनता को पता चलना चाहिए कि भाई ये क्या है। कभी सींग लगा लेते हैं, कभी माला पहन लेते हैं। ये काम माननीय मोदी जी करते हैं। क्या छोड़िए, अरे आपकी तरह टोपी तो नहीं पहनते, इन्होंने दो तीन हिंदू होते हुए टोपी तो नहीं पहनते भाई। कोई बात नहीं, हमारे धर्म में जो है वो सब करेंगे हम। जल्दी जल्दी गुंडाई मत करिए, यूपी में भाजपा की सरकार है, समाजवादी नहीं है। हाँ पता है, अच्छा पता है। और किस तरह से यहाँ माफिया काम कर रहा है वही पता है। खैर सब छोड़िए, एनसीआरबी का डाटा देख लीजिएगा तब बात करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए बताइए। नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की इन्होंने बात की कि उन्होंने ये किया वो किया, दुनिया भर की उन्होंने लांछन लगाया। तो इसी भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण नेताजी को क्यों दिया? पहले तो शिवम जी चीज का जवाब दे दो। बिल्कुल दूंगा। दूसरी बात, तो आपको मथुरा दुख की हुआ बात दिया? हुई, मथुरा के आपको दुख मंदिर हुआ की दिया? बात हुई। एक आपको मिनट दुख रुकिए। हुआ दिया? ना यूपीए के काल में हमारे नहीं लिए मिला? तो सम्मान की बात है, हाँ। हमारे लिए सम्मान की बात है। देखिए हम सम्मान की बात है हमारे लिए। देखिए दूसरी बात मथुरा की इन्होंने की, श्री राम जन्मभूमि कह के जाओ तो कि इनको बनना ये याद चाहिए। नहीं है, सुन लो यार। अरे इनको बता दो ये भाई, याद सीधा नहीं सवाल है कि ये पाकिस्तान, लंदन, जापान सब जगह घुमाएंगे, एक लाइन में कहना है 101 कि श्री देश कृष्ण मोदी जी मंदिर घूमने बनना का चाहिए, रिकॉर्ड बना पीरियड। चुके हैं। 101 देश घूमने का मोदी जी ने अभी अभी रिकॉर्ड बनाया है। सेशल्स गए थे, नहीं, एक और बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया सर। एक और बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया सर, क्या? लगातार बात सत्ता में रहने का, लगातार अच्छा, सत्ता में एक रहने चोरी का, का। लगातार सत्ता में रहने का। आपसे कुछ दूसरी पूछ रहे हैं, बात आप मैं मोदी जी मथुरा पर की जा रहे हैं, करना मोदी योगी जी जी का पर प्रेम नहीं इतना है, है। मैं भगवान श्री अखिलेश कृष्ण जी की का बात कर रहा हूं, मुकाबला मोदी भी, जी की बात कर रहा हूं, अखिलेश जी का बताओ भाई। मुकाबला। मैं मथुरा की बात करूंगा, आप लोग को याद दिला दूं, सबको, दर्शकों को, जो हमको देख रहे हैं उनको भी। मथुरा में सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल कब बना था? 2015 में। उसको किसने बनवाया था? श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। इन्होंने क्या किया मथुरा में बता दें? सिर्फ चंदा चोरी के सिवा और कुछ नहीं। और तीसरी बात, जो आप अयोध्या की बात करते हैं, आज की डेट में अध्यक्ष कौन है वहां राम जन्मभूमि ट्रस्ट का? नृपेंद्र मिश्रा। ये उसी समय प्रमुख सचिव थे जिनके आदेश पे मथुरा में गोली चली थी। उनको आप लोगों ने अध्यक्ष बनाया हुआ है। आदेश किसने दिया था? सीएम ने? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को आदेश कौन देता है? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, मुझे जरा प्रोटोकॉल समझा दीजिए अगर गलत हो तो। मैं आपको एकदम, देखिए मैं लाग लपेट वाली बात ही नहीं। हाँ, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था शिवम जी, तो बात को समझा करिए। अच्छा, हर चीज मजाक नहीं होती है, समझाइए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का था वहां पर, कि लॉ एंड ऑर्डर किसी भी कीमत पे हैम्पर नहीं होगा। गोली चला दो। हाँ, तो नृपेंद्र मिश्रा, मैं कह रहा हूं ठीक है, जो भी हुआ उसके लिए समाजवादी पार्टी माफी भी मांग चुकी है, मांग चुकी है, मांग चुकी है। ठीक है, हाँ फर्क है। तो वहां पर एक सेकंड। जिस अधिकारी ने गोली चलाई, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, जिस अधिकारी ने राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई, उसी को आपने आदेश का पालन किया कि गोली चलाई? सर उसी भाई, एक अधिकारी सिर्फ इसीलिए कि वो आदेश का पालन कर रहा है खराब अधिकारी हो जाएगा? ऐसा कहां लिखा है? नहीं तो भाई आदेश तो मुख्यमंत्री ने अगर दिया ना। भारतीय जनता पार्टी, आदेश मुख्यमंत्री ने दिया। पिनाक जी, हाँ। अगर भारतीय जनता पार्टी राम भक्तों को लेकर इतनी सेंसिटिव, ठीक है,
तो उसी अधिकारी को आपने पहले तो प्रमुख सचिव प्रधानमंत्री का बनाया और उसके बाद उसी अधिकारी को आपने राम जन्मभूमि का अध्यक्ष बनाना चाहता हूं सर एक सेकंड, जो 40% कमीशन लेके वहां काम एक अधिकारी अगर अपने सीएम के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है तो वो खराब अधिकारी हो जाएगा। मैं ये पूछना चाह रही हूं आपसे। मैं तो आपसे उस अधिकारी के कार्य कौशलता पर, उसकी तमाम चीजों पर आप उसके भाई उसने कोई काम में गड़बड़ी की हो, कुछ गलत हो, उस पर सवाल उठाना समझता है। जस्ट बिकॉज ही वाज फॉलोइंग समवन्स ऑर्डर, it doesn't mean he is not qualified enough. No, I am not saying that he was incompetent. I am just trying to tell the people and the viewers who are watching me that what was the need to make the same person chairman of the Ram Mandir Trust if the Bharatiya Janata Party was so sensitive. चलिए भाई। So technically he is saying मुलायम सिंह यादव was wrong, है ना? Because उन्होंने तो ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, तो एग्जीक्यूट करने वाला गलत है तो ऑर्डर देने वाला भी गलत है। तो आप अखिलेश यादव जी के पिताजी को कह रहे हैं कि वो गलत थे। थैंक यू, आपने बड़ी सही जगह लाकर ये छोड़ दिया। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, दो मुख्यमंत्री, दो पार्टियां, दोनों का स्टैंड आप समझेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है। एक कोर्ट ने कहा कि जो स्थितियां हैं उनको संभालिए, कानून व्यवस्था मेंटेन रहनी चाहिए। मुलायम सिंह यादव ने हिंदुओं की नफरत में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नफरत में लोगों को गर्दन से पकड़कर माथे में गोलियां मारी, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए, सरयू लाल हो गई, लोगों को कमर में रस्सी बांधकर और रेत की बोरी बांधकर सरयू में डुबा दिया गया। ये हाल है, ये रिपोर्ट एक। और प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में, कोई एविडेंस हो तो दे, ये गलत बात है। कोई एविडेंस हो तो गलत है, दीजिए। गलत बीच में अब दूसरा एग्जाम्पल, सर पे सटाए गोली मारी, बेकार की बात है। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे ही तो सबूत मांगते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहां पैदा हुए, उसका भी सबूत दो, दे दिया ना, ये भी दे देंगे, चिंता मत करिए, रुकिए। और दूसरा एग्जाम्पल, कल्याण सिंह जी जब बाबरी मस्जिद टूटी, उनको केंद्र सरकार में वीपी सिंह की सरकार ने फोन करके कहा कि चाहे कुछ भी हो, कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा। वहां लाखों करोड़ों हिंदू हैं, मैं उन पर गोली नहीं चलाता, और इसके अलावा चाहे कितनी भी मेरी सरकार, ऐसी 1000 सरकार में कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, 1000 मुख्यमंत्री की कुर्सियां छोड़ दूंगा, लेकिन गोली नहीं चलाऊंगा। यही फर्क है भाई हम में और आप में। और उन्होंने एक और चीज कही, और इसमें एक और चीज हुई, भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों की सरकार गिरा दी गई, इसके अलावा जो है कल्याण सिंह जी की और भाजपा की सरकार चली गई, लेकिन उन्होंने कहा कि नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ, कोई दुख नहीं है मुझे इस बात का कि मेरी सरकार चली गई। आप कुर्सी के लिए गोली मारने वाले हो और हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए कुर्सी छोड़ने वाले हैं। फर्क है भाई, मैं बता दूं, और ये फर्क रहेगा। वही कल्याण सिंह समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके समाजवादी पार्टी में आ गए। होता है कभी कभी, इंसान से गलती हो जाती होता है, इतना भी बड़ा तगमा मत दे दीजिए। यही अच्छा होता है कभी कभी। वही कल्याण सिंह समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए कि नहीं, हाँ या ना? और फिर बाद में कहा है, जिनकी आप बाद में कहा है, बाद में कहा है, बाद में कहा है, अब तो है नहीं उस दुनिया में, स्वर्गीय हो अब गए। क्या पता हो किसी को कि अखिलेश यादव जी भी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने खड़े हो, पेपर लेके मुझे ज्वाइन करा लो। अभी इसका थोड़ी ना पता है भाई, गलत बात है, हो जाता है। देखिए नेता जो हैं वो पार्टी बदलते रहते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ठीक है, आजकल जो सुखबगाड़ राजभर जी आपकी पार्टी को लेकर उठा रहे हैं, तो जरा उस पर भी बात बाद में करेंगे। लेकिन मैथिल साहब जरा ये समझा दीजिए कि भाई ये जो मुद्दा है, क्या आपको लगता है कि बतौर राजनीतिक विश्लेषक यहां पर योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर डिफेंसिव अप्रोच छोड़कर एक ओवर ऑफेंसिव अप्रोच अपना ली है, और उन्होंने अखिलेश के सामने एक बड़ा नैरेटिव यहां पे उन्होंने रख दिया कि भाई ठीक है, पहले तो दर्शन करने आके पश्चाताप करो, और दूसरा काम ये करो कि स्टैंड क्लियर कर दो कृष्ण जन्मभूमि पर। 27 का नैरेटिव सेट हो चुका है, हिंदुत्व। धन्यवाद पिनाक जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और यहां उपस्थित सभी जनसमूह को जय श्री राम। जय श्री राम। और देखिए, शुरुआत में ना आपने ही कहा था कि पेटेंट नहीं है हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी, किसी का भी बिल्कुल बिल्कुल मैं सहमत हूं कि पेटेंट नहीं है। हर वो व्यक्ति जो सनातनी है उसका धर्म हिंदुत्व है, और वो भगवान रामलला विराजमान का पूजन करता है तो वो हिंदू है। लेकिन परेशानी कहां आती है पिनाक जी? एक तो लड़े मरे, गोलियां खाई, न जाने कितनी बाधाएं सही इस रामलला विराजमान के भव्य और दिव्य प्रतिष्ठित मंदिर को स्थापित करने के लिए, और दूसरी तरफ वो है जिन्होंने लगातार गोलियां मारी, लगातार अलंगे लगाए। अब छोड़ देते हैं, हृदय परिवर्तन भी होता है, मैं सहमत हूं, होता है बिल्कुल। लेकिन ये कैसा हृदय परिवर्तन है पिनाक जी कि जो लोग कभी गोलियां चलाते थे, अभी का एक लेटर है कन्नौज के सांसद अखिलेश यादव जी का कि उन्होंने हाई मास्क लाइटें जो दी अपने क्षेत्र में, किसी गौसिया मस्जिद में दी, किसी अब्दुल्ला मस्जिद में दी, किसी रहमान मस्जिद में दी, 8
जो लाइटें हैं वो दी, लेकिन वो केवल मस्जिदों के चौराहे पे लगवाई हैं। तो ये कैसी विचारधारा? दूसरी चीज, सही तो कहा सर, ठीक है ना? नहीं, क्यों ठीक है? मंदिरों के नाम क्यों नहीं है उस लेटर में? मैं आपसे पूछता हूं, यही तो विचारधारा है। अभी आप भंडारा कर रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, रामनामी ओढ़ रहे हैं, इनसे बोलिए माइक अच्छा है हमारा, अभी माइक अच्छा है हमारा, आवाज धीरे भी जाएगी। हाँ। अभी तो ये कुछ दिन के बाद 27 आने दीजिए पास में, ये सिंदूर लगाकर चोटी उठाकर राजपाल यादव की तरह घूमना भी शुरू कर देंगे कि हम हिंदू हैं, सबसे बड़े हिंदू हैं। लेकिन एक बात और, ये ऐसे यदुवंशी हैं जिनको गौशाला से बदबू आती है। और ये मेरा कोट नहीं है, ये इन्हीं के नेता अखिलेश यादव का कोट है। तो मैं ये समझना चाहता हूं पिनाक जी, ऐसा कौन सा यदुवंशी हो सकता है जिसको कि हमारी गौ माता की गौशाला से बदबू आती हो और उसको इफ्तारी कराने के लिए, दस्तरखान बिछाने के लिए उमड़ता हो प्यार, और वो आदाब तो जरूर करता हो लेकिन जय श्री राम नहीं बोल सकता हो। एक और चीज, भाई अखिलेश जी भंडारा करा रहे थे, बड़े मंगल में याद कर रहे थे, आपको वो सब नहीं दिखता? आप तो सिलेक्टिव हो जाते हैं। क्या क्यों नहीं कराया? कभी नहीं कराया। जब बंगाल के अंदर हिंदुओं ने अपनी ताकत दिखाई, एक तरफा वोटिंग हुई, उसके बाद 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आई, तो जमीन लगी हिलने। वहां की प्रचंड जीत के बाद इनके सारे के सारे मंसूबे ढह गए। एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ठीक है, रुकिए, एक चीज 20 सेकंड, चलिए बोलिए, पर थोड़ा धीरे बोलिए क्योंकि माइक अच्छा है हमारा, मैं बार-बार कह रही हूँ। मंदिर के लिए बहुत ज्यादा मन में इनके प्रेम नहीं है भाई, देखो गला मजबूत है तो अच्छी बात है, बोलो भैया। मन में बहुत प्रेम उतर रहा है ना, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि ये प्रेम तब कहां चला गया था जब संकट मोचन मंदिर जो बनारस का है उसको बम से उड़ाने वाले आतंकवादी खालिद मुजाहिद को इन्हीं ने 6 लाख रुपए का मुआवजा दिया था जब वो पुलिस अभिरक्षा में मारा गया था। ठीक है। ये लोग आतंकवादियों को मुआवजे देते हैं, ये आतंकवादियों को छोड़ने की बात करते हैं जो मंदिरों को ब्लास्ट करते हैं। और आज जब 2027 का चुनाव सामने है, हिंदू एक हो चुका है, तो लगे हैं जय श्री राम चिल्लाने। मैंने कहा ना, आप देखिएगा ये सिंदूर लगाकर जय श्री राम अगर नहीं बोलेंगे तो मेरा नाम पलट दीजिएगा। तो अच्छी बात है ना, खुश हो जाइए। जय श्री राम बोलने में क्या नाराजगी है? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मतलब आप अपने समय में तो खूब कुकर्म कर लीजिए, अब लगे हैं 900 चूहे खाकर दिल्ली चली हज के टाइम पे। अरे भाई, राम का नाम लेने से कौन किसे रोक पाया है भला? अनमोल पवार जी, आप लोगों को आजकल दूसरी पार्टी के आऊंगी सर, एक बार वो बेचारे चर्चा में शामिल हुए, इस तरह का तरीका नहीं है ना, सभी पैनलिस्ट को पूरा मौका मिलना चाहिए। अनमोल पवार जी, केजरीवाल जी पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए, अखिलेश जी को भी साथ ले जाते, लखनऊ होते हुए गए होंगे, ले जाते साथ में। और साथ ही साथ ये भी बता दीजिए, आजकल केजरीवाल जी को बड़ी अंदर की खबर आ जाती है और योगी जी की बड़ी चिंता सता रही है, काफी इंस्पायर लग रहे हैं उनसे। देखिए, हकीकत तो ये है कि आज जिस राज्य में पुलिस भाजपा की, एसआईटी इनके द्वारा बनाई गई, मुख्यमंत्री इनके, राज्य सरकार इनकी, केंद्र सरकार इनकी, और सारे इनके चुपचाप रहे थे ये आप। अच्छा, हाँ, मत करिए ना ऐसे, सारे आप ये सुनिए ना, देखिए टॉपिक पे रहिए, अच्छा रहेगा। आपने बोला, किसी ने नहीं बोला ना आपके बीच में, लेट्स रिस्पेक्ट पवार जी। सारे इनके अधिकारी उसके बावजूद जो बड़े गुनहगार हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, अभी जैसा भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि भाई बड़ा दर्द हुआ जब कार सेवकों को गोली लगी, तो उन्हीं में से मुझे एक बार पूरी बात करने दीजिए, मैं बिल्कुल आपका जवाब। तो उन्हीं कार सेवकों में से एक जिसने 4 गोली खाई थी, संतोष दुबे, उसने बताया कि कैसे चंपत राय के पास जब महिपाल सिंह जो आरएसएस के आदमी है, पूर्व लेखा प्रभारी, 2021 में कंप्लेंट लेके गए कि यहाँ पे चढ़ावा चोरी हो रही है, चंदा चोरी हो रही है, जमीन में घोटालेबाजी हो रही है, तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वो आज रो रहे हैं, आंसू से रो रहे हैं। दूसरा, महमूद गजनवी ने तो 17 बार मंदिर लूटे थे, इन्होंने तो 40 दिन में 72 बार लूटे हैं, वो तो सीसीटीवी में सामने आ गया। बड़े लोगों को क्यों बचाया जा रहा है? छोटे जो कर्मचारी हैं केवल उन पे कार्रवाई की जा रही है। दूसरा भाई, अब एक चीज आप समझिए, मंदिर लूटे गए, मंदिर टूटे इनके राज में। दिल्ली में 53 मंदिर तोड़े इन्होंने हिंदुओं के, निंदा प्रस्ताव हमारी सरकार ने पास किया। गुजरात में इन्होंने नवसारी और द्वारका में मंदिर तोड़े, बनारस में इन्होंने मंदिर तोड़े, मणिकर्णिका घाट पे बीजेपी ने मंदिर तोड़े, मंदिर लूटे भी गए इनके राज में।
राम मंदिर में अभी चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी, जमीन घोटालेबाजी, ये गलत बात है। अरे भाई एक मिनट, बीजेपी के एक मजबूत प्रवक्ता इस पैनल में मौजूद हैं और आप इंतजार कीजिए, उनका नंबर आने पर वो पूरी जिम्मेदारी से इसका काउंटर देंगे। राजनीतिक विश्लेषक सूर्य मैथिल जी। मंदिर लूटे गए इनके राज में। राम मंदिर में हमने देखा चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी, जमीन घोटालेबाज। मध्य प्रदेश में 20 घटनाएं हैं 2014 से पहले की, इन्हीं की सरकार थी। गुजरात में 2022 में 151 घटना, 2023 में 178, 2024 में 172, 4,93,72,247 रुपए की चोरी हुई है। दूसरा, नारायण टेम्पल नगौर, महावीर टेम्पल नगौर, अदंगी टेम्पल सोलापुर, पुरी में ये अभी 2026 में मंदिर लूटे गए हैं इन्हीं बीजेपी के राज्यों में। और अपराधी छूटे किनके राज्यों, किनके शासन में? इन्हीं के शासन में चंपत राय छूटे, जो कहते हैं कि मोदी जी जो है वो विष्णु के अवतार हैं। अनिल मिश्रा छूटे, गोपाल राव छूटे। कैसे? मैं बताता हूं कैसे। अभी एसआईटी की जांच कंप्लीट हो गई। मैं बताता हूं कैसे छूटे। हाँ, बताइए। देखिए, सबसे पहले आरोप किस पे लगे? महासचिव थे वो ट्रस्ट के। ट्रस्ट किसने बनाया? केंद्र सरकार ने। इस्तीफा तो हो गया ना? एक सेकंड। जिसने डकैती डाली हो, क्या उसके इस्तीफे से हम आश्वस्त हो जाएं? ठीक है भाई, जब 12 लोग जो हैं जो एसआईटी में गठन किए वो केंद्र सरकार ने किए, 3 लोग जो हैं सेलेक्ट हुए वो भी केंद्र सरकार द्वारा हुए। वही ट्रस्ट जिसका ऑफिस जो है ग्रेटर कैलाश वन R20 के एड्रेस पे है, जो इसी सरकार ने बनाया था। तो अगर डकैती के इतने ज्यादा प्रमाण मिल रहे हैं, भाई प्रभु श्री राम के चरणों में तो हम अपना सबसे प्रिय चीज अर्पण करते हैं, अगर वही चोरी हो जाए तो क्या ऐसे लोगों को छोड़ना चाहिए क्या? ये बताओ। और फिर ये लोग जो हैं, ये अधर्मी, ये फर्जी हिंदू, ये जो है राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप लोगों को योगी जी की चिंता क्यों सता रही है? क्या करना चाह रहे हैं? 10 सेकंड और, 10 सेकंड में नहीं, अब इतना सारा बोलिए, मेरे सवाल का जवाब भी तो दे देते। बिल्कुल मैं दे रहा हूं, 10 सेकंड और दोगे, जो पूरा लिखा है वो पढ़ने के बाद। इसके बाद हाँ जी, इनका सच एक बार बताने के बाद। और यही वो सरकार है जिसके कार्यकाल में दिनेश शर्मा जैसे लोग हैं, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, नरेश अग्रवाल जैसे लोग हैं, बुक्कल नवाब जैसे लोग हैं, जो प्रभु श्री राम, माता सीता के बारे में कितनी आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके, लेकिन आज भी वहीं बने हुए हैं। ठीक है, अब आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? जी बताइए। अखिलेश जी को साथ क्यों नहीं ले गए? उनको भी कहते कि आप भी दर्शन कर लीजिए। और दूसरी बात ये कि भाई योगी जी के बारे में बड़ा कंसर्न जता रहे थे केजरीवाल जी, उन्हें बड़ी चिंता सता रही थी उनकी कुर्सी की, उनके खिलाफ षड्यंत्र होने की। देखिए, चिंता तो आज उत्तर प्रदेश में सभी लोगों को है, केवल अरविंद केजरीवाल जी को नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोग इसलिए चिंतित हैं कि योगी जी का तो वो चेहरा हम जानते हैं कि भाई साहब बुलडोजर चला दो। आज तो बरामदगी होगी, 80 लाख रुपए बरामद हो गए, अभी 80 लाख बरामद हो गए। आपके चरण पादुका वगैरह ये सब गायब हैं। 5 लाख रुपए अवनीश शुक्ला के घर से बरामद हो गए, लव कुश मिश्रा के घर से बरामद हो गए। 18 दिन तक, बिल्कुल 18 दिन तक एफआईआर नहीं कराई आपने। क्यों नहीं कराई एफआईआर 18 दिन तक? शिवम, क्या इंतजार कर रहे थे? शिवम जवाब देंगे। शिवम, देखिए, मैंने आते ही कहा था कि जाहिर है चोरी हुई है, गलती है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी बात जो मैंने कही थी वो ये कि इन लोगों का जो ये हृदय परिवर्तन अचानक हो रहा है, इसके पीछे की मंशा क्या है, ये तो बता दो मुझे। अरविंद केजरीवाल जी हनुमान भक्त हैं, उनके हृदय परिवर्तन की बात ना करें, वो तो पक्के हनुमान भक्त हैं। क्या बात कर रहे हैं? अगर मैं अभी वीडियो सुना, आप वीडियो चलाता हूं तो फिर मैं आप जो है मना करने लगते हैं। हाँ, तो अरविंद केजरीवाल का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि पहले मैं आस्तिक था, लेकिन जब मैं आईआईटी करने चला गया ना, फिर उसके बाद मैं नास्तिक हो गया। नास्तिक का अर्थ तो मेरे हिसाब से यही होता है कि वो आदमी भगवान में नहीं मानता। अब एकदम जबरदस्त हनुमान भक्त और एकदम राम भक्त हो गए। एक और बयान है उनका, नेहरू जी अगर इस देश में मंदिर बनाते, आईआईटी ना बनाते तो ये भारत आगे बढ़ता क्या? ये भी उन्हीं का बयान है। एक और बयान है उनका, मेरी नानी कहती थी, बेटा किसी की मस्जिद तोड़ के जो मंदिर बनाते हैं ना, वहां मेरा राम नहीं रहता। ये अचानक क्या हो गया? इनको पूछ और देखो, इनको कहीं लगना गई हो पीछे से सडनली, क्योंकि ये तो फर्जी बातें हैं सारी। अगर एक आदमी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 20 साल से जो है एकदम कतई हिंदू धर्म के विरोध में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विरोध में, और अचानक वो जो है हनुमान जी बनकर घूमने लगे, तो बस रिश्तो है, राजनीति है। अब आगे आते हैं, इन्होंने कहा ठीक है, राजनीति गलत क्या है? बिल्कुल गलत नहीं है। क्यों गलत है भाई? राम मंदिर अगर आपके एजेंडे में, बीजेपी के एजेंडे में शामिल हो सकता है, ठीक है, तो फिर अगर ये लोग उस पर राजनीति करना चाहते हैं तो क्या गलत कर रहे हैं भाई? मना किया क्या? मेरा पहला स्टेटमेंट क्या था? मैंने कहा कि बिल्कुल सवाल पूछिए, लेकिन आपकी इंटेंशंस क्या है वो पता होना चाहिए ना भाई। आप मुझे एक चीज बताइए, जब मंदिर बना नहीं था तब तो कहते थे वहां कॉलेज बना दो, तब तो कहते थे वहां यूनिवर्सिटी बना दो, तब तो कहते थे वहां हॉस्पिटल बना दो। मैं राम को मानता नहीं, मैं नास्तिक हूं, मेरी नानी मना करती है। और अब अगर राम मंदिर बन गया और लग रहा है कि चुनाव पर चुनाव पर चुनाव पर चुनाव हारे जा रहे हैं, तो अचानक राम भक्त हो गए। कैसे राम भक्त? और एक और चीज सुनिए,
इन्होंने कहा कि नहीं वहां पर चरण पादुकाएं गायब है, ये गायब है, कुछ गायब नहीं है, फर्जीवाड़ा करना बंद करिए। प्लीज बीच में नहीं, अभी इनके बीच में कोई बोला नहीं था, नाराजगी कैसे, चुप रहिए, थैंक यू। कोई गायब नहीं है, उन्होंने कहा है, न्यास ने बाकायदा एक चिट्ठी निकाल कर दिया है कि सारी चीजें यहां पर हैं, आकर देख लीजिए। और फिर भी मैं ये चीज कहता हूं कि 1 रुपए की भी चोरी अगर किसी ने की है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। अब 10 सेकंड के लिए अंत में आता हूं। इन्होंने कहा पुलिस इनकी, एसआईटी इनकी, राज्य इनका, सब कुछ उनका। आपका भी तो है पंजाब में। अभी भगवंत मान की एक वीडियो वायरल हो रही है लगातार। प्लीज बीच में प्लीज नहीं प्लीज, अब ये बेचैन क्यों है भाई? अपने समय में जितना झूठ बोले मैं सुनता रहा, तो अब मैं जो बोल रहा हूं सुनता रहिए। भगवंत मान की बेअदबी करते हुए एक वीडियो वायरल हो रही है। हाँ, उसी पर आऊंगा, उसी पर आऊंगा। वहां पर जो है उनको बुलाकर कहा गया एक धार्मिक बॉडी द्वारा कि आइए इस वीडियो को वेरीफाई कराइए, इसे सरकारी लैब से उसको कराइए वेरीफाई। नहीं कराया, भागते रहे। आपके पास तो एसआईटी भी है ना, एफआईआर करी ना, एसआईटी करी, और अंत में एक चीज और कहकर खत्म कर दे रहा हूं। सिर्फ एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर है जहां पर चोरी हुई, एसआईटी हुई, पुलिस ने उन्होंने पूरी लिस्ट बताई है मंदिरों में चोरी की। 10 सेकंड दीजिए। एफआईआर करी, एसआईटी बनी और सबको गिरफ्तार करके ले गई। एक और मंदिर है हमारे यहां पर जो केरला में है, वहां पर चोरी हो गई, 4.5 किलो सोना गायब हो गया। और 4.5 किलो सोना गायब होने के बाद सरकार चुप, पुलिस चुप। जब हाई कोर्ट को लगा कि ये सारे अंधे हुए चोर जो हैं इस पर कुछ करेंगे नहीं सबरीमला में, तो हाई कोर्ट ने खुद कहा कि एसआईटी बनाकर इस चोरी का इन्वेस्टिगेशन जस्टिफाई कर देगा राम मंदिर की चोरी को? क्या ये जस्टिफिकेशन है? नहीं, पूछ रही हूं कि अगर सबरीमला में हुई तो राम मंदिर में भी हो जाए, फिर किसी और अगर पलट के मैं आपसे पूछ लूं कि आपने श्री राम मंदिर पर इतनी डिबेट करी, सबरीमला पर कितनी करी, वो पूछ रही हूं ना, तो ये जस्टिफिकेशन है? मैं आपसे पूछ रही हूं, मैं भी आप ही से अधिकार देता है ना? किसने कहा जस्टिफिकेशन? जब मैं पहली लाइन में ये कह रहा हूं कि गलत है तो जस्टिफिकेशन कहां हो गई? लेकिन चोरी पे मैं सवाल पूछ लूं तो ये जस्टिफिकेशन हो गया। ठीक है, वाजिब बात है, क्यों सुनिए ना, बिल्कुल मतलब आपकी सरकारों में मंदिर चोरी होता है, चुपचाप बैठे रहो, दूसरों पे सवाल जवाब शुरू कर दो, जवाब तो देना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन नहीं है। विवेक सिला साहब, कम से कम भाई कार्रवाई तो कर रहे हैं, ऐसी बहुत सी सरकारें हैं जो आंखें मूंद ले रही हैं। एक सेकंड आपके पास भी आऊंगी। देखिए, यहाँ पर पिनाल जी हिंदुत्व की बात हो रही है, तो हम लोग इस तरह के हिंदुवादी या सनातनी नहीं है जो चुनाव मैं बोला नहीं ना, 15 मिनट दे दिया ना तुमने। वो आपके पॉइंट्स लिखते रहे, आप वो काउंटर कर लें। नहीं, नाराज नहीं हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ, बात कहनी भी चाहिए, उसका अधिकार भी है। देखिए, हम उस तरह के हिंदू नहीं है ना, हम उस तरह के सनातनी है जो चुनाव जीतने के लिए मंगलवार को टीका लगा के, भगवा पहन के, दोनों आटों से मटन और मछली खाएं। ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। वेस्ट बंगाल में 14 साल से ऊपर गौ माता को काटने के लिए आपके जो वहां के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा असम आ जाते हैं। असम में क्या कहते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा? गौ मांस खाओ लेकिन घर में बैठ के खाओ, बाहर मत खाओ। ये गौ हत्या का खुद बढ़ावा देते हैं। देखिए, ये उस लेवल के बोलते हैं कि बीफ बोलते हैं ना, ये उस उन्होंने गौ मांस का, अच्छा गौ मांस का, ये उस लेवल के भ्रष्टाचारी हैं, उस लेवल के पाखंडी हैं। इस मामले में इनको भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन भी अब आज की डेट में नहीं धो पा रही है। इन लोगों ने डेवलपमेंट का नाम किया, कॉरिडोर का नाम लिया। कॉरिडोर पे भी जवाब दे देता हूं। कॉरिडोर पे आप बनारस चली जाइए, लंका थाना देख लीजिए, 134 शिवलिंग को उखाड़ के नाले में फेंक दिया था, जो आज लंका थाने बनारस में पड़ी है। अक्षय वट वृक्ष भी इन्होंने काट डाला डेवलपमेंट के नाम पे। अरे आप बनारस में सैकड़ों बार बगल में ही रहता हूं। एक मिनट, ये सर आपकी भी सरकार है, विवेक सिला साहब, विवेक सिला साहब सुन तो लीजिए, विवेक सिला साहब सुनिए तो सही, विवेक सिला साहब एक मिनट। अगर देश के लिए कोई चीज जरूरी है, उसके रास्ते में आने वाला कोई भी, फिर वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई भी धार्मिक चिन्ह हो या मेरी निजी संपत्ति हो, तमाम चीजें हैं, अगर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है तो जहां तक मेरी समझदारी कहती है, जहां तक मेरी नॉलेज कहती है कि भाई सरकार के पास हक है ना वो करने का, हक है। तो लेकिन उस शिवलिंग को तो अच्छी बात है ना कि सरकार देश की प्रोग्रेस पहले रखती है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। यहाँ से ऑडियंस में से कोई काशी विश्वनाथ गया है क्या? तोड़े गए, मैं सबसे पूछ रहा हूं। काशी विश्वनाथ एक मिनट आप एक बार जाकर देखिए अपने आप ही समझ जाएगा। एक मिनट शिवम, आप बहुत बोल रहे हैं। उन शिवलिंग को उठा के कहीं और स्थापित कर देते, सारे नाले में फेंक दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर में एक म्यूजियम बना हुआ है जहां कॉरिडोर के दौरान जो चीजें आई हैं, आप गए हैं क्या वहां? आप क्या गए हैं? मैं आपसे पूछ रही हूं। अभी अपने गेस्ट को भेजिए, जो लोग कैमरा लेके चलते हैं, अखिलेश जी ने मुद्दा जैसे सोशल मीडिया पे उठाया था। अच्छा, उठाया तो हम लोग उस समय देखा जब शंकराचार्य को इन लोगों ने चोर कहा था, बाल बटुकों को लाठी किसने चढ़वाई थी? लाठी किसने मरवाई थी? हाँ,
तो अयोध्या हाँ। हरिद्वार जाके हाँ। क्षमा याचना किसने मांगी थी? अच्छा। हमने पॉस्को एक्ट नहीं लगाया था भगवान शंकराचार्य पे। छोटे छोटे बच्चों से कुकर्म का आरोप लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इन्हीं शंकराचार्य हिंदू के ठेकेदार बनते हैं। इन्हें थोड़ी लगाया, क्या इन्होंने थोड़ी लगाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसकी चल रही है? अच्छा, सरकार है तो मतलब अगर कोई शिकायत करेगा तो उसकी शिकायत ना दर्ज कराएं। आप पॉस्को एक्ट समझ रही हैं? शिकायत अगर बच्चा लेकर आएगा तो शिकायत दर्ज कराएं। नाबालिग बच्चों से जो यौन शोषण करता है वो होता है पॉस्को एक्ट, और इन्होंने शंकराचार्य जी पे लगाया। इतना बड़ा पाप किया है इन्होंने। बाल बटुओं को केश से पकड़ पकड़ के पीटा है इन लोगों ने। सर आपका जो मैं एक चीज इस्लाह साहब, जिस तरह से आपका हृदय द्रवित हो रहा है, चाहे वो शंकराचार्य का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, ब्राह्मणों का मुद्दा हो, बिल्कुल ठीक है, बहुत आप लोग बहुत अग्रेसिव हैं, बहुत अप्रोच आपकी क्लियर है। तो ये जो ताजा है, क्योंकि जो शुरुआत में अगर इतिहास के पन्नों को खंगालें तो वहां पर स्टैंड अलग रहते रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए आपने माफी भी मांगी है। लेकिन मैं वही आपसे पूछना चाह रही हूं कि क्या 27 के नैरेटिव के लिए जनता वाकई में, एक तरफ योगी जी हैं, ठीक है, हिंदुत्व का चेहरा है ना, सनातनी है, भगवाधारी हैं, उसके सामने आपका जो चेंज ऑफ नैरेटिव है हाल फिलहाल का, क्या ये काम करेगा आपको लगता है? देखिए, जहां तक ब्राह्मणों की बात है और मेरी खुद की पर्सनल बात है, ये जो भरत भूषण तिवारी की हत्या हुई है बिहार में, उससे क्या हमारे जितने पैनलिस्ट हैं क्या व्यथित नहीं हुए हैं? एक निर्दोष को आपने खड़ा करके गोली मार दी। जाइए ना, उत्तर प्रदेश। अरे क्या वो ब्राह्मण नहीं था? क्या वो इंसान नहीं था? क्या वो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं था? मैंने कहा कि आपका जो नैरेटिव है, मैंने आपसे क्या कहा ना कि भाई आपकी जो राम की भक्ति है, सनातन का प्रेम है, हिंदुत्व जो जागा है आपका, शंकराचार्य के प्रति जो कंसर्न है, इतिहास में आपने जो कुछ किया उसके लिए जो माफी मांगी वो अलग, क्या जनता को ये मैसेज कन्वे कर पाएंगे आप योगी जी के चेहरे के सामने? मैं आपसे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से पूछ रही हूं। मैं आपके चैनल पे खड़े होके ईश्वर की शपथ लेके कहता हूं कि समाजवादी पार्टी धर्म की और खास तौर से प्रभु राम श्री राम जी के मंदिर को लेके राजनीति 2027 में नहीं करेगी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए, ये लोग, इनके पास सिर्फ हिंदू मुसलमान पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ के सिवा कोई मुद्दा है कि नहीं? बताइए। ठीक है, सूर्य मैथिल साहब, देखिए हिंदू मुसलमान सूर्य मैथिल साहब, अगर उसके बिना बोल ही नहीं पाएंगे। सूर्य मैथिल साहब, ठीक है भाई, एक सरकार आपकी केंद्र में तीसरी बार सरकार है, आप डबल इंजन की सरकार का दावा करते हैं, उसके बाद आपकी प्रदेश में 10 साल से लगातार सरकार है, अगर उसके बाद भी भगवान राम और कृष्ण की शरण में ही जाना हो, अपने विकास कार्य और तमाम चीजें हैं, वो मुद्दे होने चाहिए ना अभी। धन्यवाद पिनाक जी, आपने बहुत ही अच्छी जगह इस डिबेट को छोड़ा मेरे लिए। और अभी इन्होंने कहा था ना कि हम ऐसे हिंदू नहीं हैं, हम वैसे हिंदू नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं एक तस्वीर के माध्यम से। नहीं, प्लीज मत दिखाइए ये कैसे हिंदू। नहीं नहीं नहीं, बार दिखा चुके हैं तस्वीर। ये ना, अरे ये नया वाला है भाई, ये वो तस्वीर है जो कि ये सारे इकट्ठे होकर बिंडी गठबंधन गया था। किस लिए गया था? उस हाई कोर्ट के जज के खिलाफ को संसद में महाभियोग चलाने के लिए, जिसने आदेश किया था कार्तिक दीपम जलेगा और जलता रहेगा उस पहाड़ी के ऊपर तमिलनाडु में। ये वही लोग हैं जो सनातन को डेंगू कहते हैं, मलेरिया कहते हैं, HIV कहते हैं। इसमें देखना साथ में देखिए एक लाल टोपी वाले भैया दिखाई दे रहे होंगे आपको, जिनका अभी जो है ना हृदय परिवर्तन भी हुआ है। देखिए तमिलनाडु को लेकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। नहीं, फिर गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये मैथिल साहब, मैंने आपसे कहा ना भाई, वो बिहार के ब्राह्मण को मैंने नहीं लाने दिया, उसको देखो, हम यूपी की बात कर लेते हैं ना, यूपी की बात कर लेते हैं। भारत भूषण तिवारी जी की बात कर रहा हूं। नहीं करनी, मेरे को अभी फिलहाल इसी मुद्दे पर रहना है। उनके लिए सम्राट चौधरी जी ने, जो मुख्यमंत्री, मुझे उस बारे में नहीं जाना अभी। वो डिबेट रखूंगी तो आप बोलिएगा उस पे, वो डिबेट रखूंगी तो आप बोलिएगा उस पे। मैंने क्या कहा कि एक वोट की कीमत याद दिलाना, राम मंदिर का जिक्र करना, और साथ ही साथ अगर हम बात करें हिंदू मुस्लिम या फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि जो अदालत में है मामला, उसकी याद दिलाना, तो ये सब वाला नैरेटिव की क्या जरूरत अभी भी है जब आपकी 10 साल सरकार है और केंद्र में आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है? देखिए पिनाक जी, आप बात नैरेटिव की तो है ही नहीं ना। अच्छा। बात तो यहाँ है असली हिंदू और नकली हिंदू की। ये अभी फर्जी हिंदू की बात कर रहे थे। ना, ये असली सर्टिफिकेट कहां मिलता है? जो कि दाढ़ी, सुनिए सूर्य मैथिल जी, इसका सर्टिफिकेट कहां मिलता है? एक मिनट, इसका सर्टिफिकेट भगवान राम से बड़ा दिखाते हैं। मैं पूछ रही हूं ऐसे पकड़ के राम को लेके जा रहे हैं। इसका सर्टिफिकेट कहां मिलता है? कहां से लेना है मुझे? आपको सर्टिफिकेट कहां से सर्टिफिकेट लेना है? मैं बता रहा हूं ना, मैं लेने चली जाऊं पहले? मैं बता रहा हूं ना आपको। जब सत्ता में होते
हैं 2012 से 17 के बीच में, तो उत्तर प्रदेश में लगातार हिंदुओं की हत्याएं होती है, दंगे होते हैं। 6 महीने क्या बात कर, दंगे का रिकॉर्ड योगी जी का बहुत बेहतर है, आप मानिए। दंगे होते हैं, वो सब जानते हैं। उसके अलावा जब मुजफ्फरनगर के दंगे होते हैं तो 90 करोड़ रुपया किनको देने की बात करते हैं ये लोग? उनको नहीं। सुन लीजिए, हिंदू का क्या हुआ? हिंदू का सर्टिफिकेट कौन दे रहा है इसमें? हिंदू का सर्टिफिकेट कौन दे रहा है इसमें? हिंदू का सर्टिफिकेट कहां से आया सर? अरे मैं बता तो रहा हूं ना आपको, सुन तो लीजिए। सुन रही हूं ना, कान खोल के सुन रही हूं। उसके अलावा जब ये सत्ता में होते हैं तो राम भक्तों के सरों पे गोली चलवाते हैं और गोली मरवाते हैं, और जब ये सत्ता में होते हैं तो मंदिरों की घंटियां बंदवा देते हैं जब अजान हो रही होती है। जब ये सत्ता में होते हैं तो हर थाने के अंदर ये इंश्योर करते हैं कि एक एक टोपी वाला भाई हमारा मुसलमान होगा उस थाने में पुलिस अधिकारी के रूप में। ये बात कर रहे हैं। और एक और बात, ये जो हमारे ठेके वाले भैया है ना, इनके विषय में एक बात और बोलना चाहता हूँ। देखिए, इन्होंने ही कहा था, ये सब तरीका नहीं, ये तरीका नहीं। सवाल पूछिए, बैठ के पूछिए, बस बैठ के पूछिए, बस बैठ के प्लीज, बस बस बस। ये गुंडागर्दी मत करो, ये सफाई गुंडागर्दी मत करो, बोलिए प्लीज प्लीज प्लीज। मैथल साहब, मैथल साहब, मैथल साहब, मेरे ख्याल से आप पूछिए, सवाल पूछिए, सवाल पूछिए, सवाल। लेट्स रिस्पेक्ट द ऑडियंस। मैथल साहब आप बहुत बोले हैं। सवाल हो गया। ये तुम्हारी असलियत ना हिंदू जानता है, ये तुम्हारी असलियत हिंदू देखता है। जय श्री राम, जय श्री राम, ये तुम्हारा टीपू भैया खड़ा है, ये टीपू भैया तुम्हारा खड़ा है उन लोगों के संग जो मैथल साहब, आप चाहते हैं डिबेट हो? लेट्स रिस्पेक्ट द ऑडियंस प्लीज। एक मिनट प्लीज, लेट्स रिस्पेक्ट द ऑडियंस। मैथल साहब एक मिनट, अरे भाई मैथल साहब ये तरीका नहीं है, प्लीज। आपको पूरा मौका मिला है, रुकिए एक मिनट, बोलिए, सवाल पूछा। जय श्री राम। मेरा प्रश्न बीजेपी प्रवक्ता से है। मैं खुद एक बीजेपी कार्यकर्ता हूं और मेरा प्रश्न ये है कि राज्य में बीजेपी की सरकार है और उनकी आंख के नीचे ये इतना कुछ सब कुछ धन, वहाँ पे जो भी भंडार बन चोरी हुआ, और वहाँ के दो जो मेन हैं चंपक राय और मिश्रा जी, उनसे इस्तीफा मांगा नहीं गया, उन्होंने इस्तीफा दिया है जो अभी तक मंजूर नहीं किया गया। तो ऐसा क्यों किया गया? उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए था और उनका इस्तीफा मंजूर किया जाना चाहिए था, ताकि ये जो ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया, सवाल दे देंगे। करना क्या चाहिए था वो बताएंगे जी। राम मंदिर बना, इसकी खुशी तो सबको है और सब आभारी हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि चंदा चोरी का अधिकार मिल गया है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। सवाल देखिए, प्रभु श्री राम के मंदिर में जो कुछ हुआ है इसकी पीड़ा बहुत है, और थोड़ी सी मेरे को इसलिए ज़्यादा है कि जब वीएचपी के आह्वान पर पूरे देश से ईंटें लाने के लिए कहा गया था, मेरी माँ सिर पे 4 ईंटें रख के, मैं सहारनपुर से हूँ, 2-3 किलोमीटर आगे गई थी जहाँ पे बसेस खड़ी हुई थी। ये एक बात। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, टेक्निकल बात। सवाल वही सवाल ये है कि ये जो सारा प्रकरण उजागर हुआ है, इसमें ट्रस्ट के अधिकारियों ने ये कहा कि हमें शक हुआ था, हमने वहाँ पे मेरा वो ये मैम कि ये इतना बड़ा जो है ना, जो ये कांड ये हो गया और पता नहीं चला, तो पता नहीं चला वहाँ पे व्यवस्था इतनी लचर कैसे। ठीक है, सवाल ठीक है, बस माइक दे दीजिए, किसी और को भी दे दीजिए, बस दे दीजिए। ठीक है शिवम भाई, सवाल सीधा है और आहत है लोग, इमोशनल मामला है, और सीधे वही सीधे जिम्मेदार अब किसी के खिलाफ एक्शन ले या फिर उसको महानता दिखाएं कि भाई वो कह रहा है कि अच्छा चलो मैं नैतिक आधार पर 10 दिन बाद इस्तीफा दे रहा हूं। नहीं देखिए, मैं एक चीज पहले तो ये कहना चाहता हूं कि जो भी हो, किसी ने इस्तीफा दे दिया हो, ना दिया हो, कोई वहां पर है नहीं है, उसको सिर्फ इस आधार पर छोड़ा नहीं जाएगा कि इस्तीफा दे दिया या कोई भी हो। लेकिन अगर अधिकारी लापरवाही करता है सस्पेंशन तुरंत होता है। मैं खुद कहता हूं कि सबसे पहले जांच अनिवार्य है, प्लीज जांच अनिवार्य है, महत्वपूर्ण। अगर 8 लोग जेल गए हैं, 5 लोगों से अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी गोइंग ऑन है, सारी चीजों को देखा जा रहा है, एक एक चीज को ट्रैक किया जा रहा है। आज भी अगर आपने देखा होगा तो पुलिस जो है लगातार अलग अलग घरों पर जहां जहां पर लोग पकड़े गए हैं वहां छापे मार रही है और छापे मारकर लगातार पूछताछ कर रही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं इसमें ना कोई लाग लपेट नहीं करना चाहता कि वाकई ही लोग आहत हैं, मैं खुद आहत हूं, हर कोई है, और जाहिर है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर
अगर बना दिया तो भी चंदा चोरी का कोई लाइसेंस नहीं देता, बिल्कुल ठीक बात है, हो ही नहीं सकता। अगर मैं राम भक्त हूं इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे चंदा चोरी करने का अधिकार है, लेकिन इतनी गारंटी मैं जरूर देकर जा रहा हूं कि जिसने भी एक भी रुपया चुराया है हम उसको बख्शने वाले नहीं हैं। हां, प्रोसेस में लैप्स हुआ है, कहीं ना कहीं तो दिक्कत हुई है, वरना ये नहीं होता। और इसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। ठीक है, जिम्मेदारी ले रहे हैं, कार्रवाई भी करेंगे, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन एक सवाल उन्होंने बहुत सीधा और वाजिब पूछा है। उन्होंने ये पूछा था कि भाई आप भी देखिए ना, अगर अपने जिले में कुछ होता है, सीधा कुछ भी लूप होल लापरवाही होती है, चाहे वो किसी भी स्तर की होती है, डीएम के तबादले होते हैं, हम सुनते हैं ना, एसपी हटाए गए, एसएसपी हटाए गए, तुरंत कार्रवाई होती है, हटाए गए, है ना। और यहां पर सीधे सीधे सब कुछ जिम्मेदारी चंपत राय की थी, अनिल मिश्रा की थी, वो हटाए नहीं गए, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो भी इतने लंबे इंतजार के बाद। जनता का यह सवाल है। हाँ, वैसे आपने कहा कि इस्तीफे दिए जाते हैं और हटाए जाते हैं, मैं फिर से पलट कर ये सवाल पूछ सकता हूं कि, लेकिन पूछूंगा नहीं कि सबरीमला में कौन हटाया है, गूगल करके हो तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज, ऐसे नाराज मत हो। नाराज नहीं, मैं कह रही हूं कि संवाद है ना, तो संवाद तो संवाद की तरह से करना चाहिए। ठीक है सर, एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल है भाई, मैं वही कह रहा हूं, ऐसा हर जगह नहीं होता। जैसे बन जाएंगे तो फिर तीसरी बार आपकी सरकार थोड़ी आएगी। एक काम कर लीजिए, तय कर लीजिए और 2-4-5 इकट्ठे सवाल तो पूछ लीजिए। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि ये हर जगह नहीं होता है भाई। कोई एक मंदिर का ऐसा बता दीजिए इस देश में, पहले मैं फिर से कह रहा हूं, सबरीमला हुआ, तमाम जगह पर हुआ, कहीं 3 दिन में एसआईटी बनी हो, उसकी अंतरिम रिपोर्ट 4 दिन में आ गई हो, उसके 2 दिन बाद गिरफ्तारी, उसके 2 दिन बाद एफआईआर हो गई हो, उसके 1 दिन बाद गिरफ्तारी हो गई हो, कहीं नहीं हुआ। लेकिन हां, बावजूद इसके मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, अगर 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उनके परिवार वालों से बात हो रही है, 80 लाख रुपए का रिकवर किया गया, तो हम किसी को बख्शेंगे नहीं। और जब मैं ये कह रहा हूं, मैं अपने आप को किसी से कंपैरिजन में नहीं डाल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे ने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने एफआईआर नहीं करी तो हम भी नहीं करेंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। श्री राम मंदिर का कमिटमेंट हमारा था, सारी चीजें हमने करी, मेहनत हमने करी, तो जिम्मेदारी भी हमारी है और हम इसको निभाएंगे। सवाल बच्चे का सवाल है, एक सेकंड आपके पास आ रहे हो। मुझे एक्चुअली ये पूछना था कि राम मंदिर जैसे मैं गई हूँ तो वहाँ पे इतनी सारी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है कि वहाँ पे कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी ये सब चीज़ें हो रही है और इन्वेस्टिगेशन में इतना बड़ा वो लैब्स लगाए, बट ये तो हिंदू मुस्लिम वाला कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो बेसिक ह्यूमैनिटी वाली चीज़ है कि लोगों ने ट्रस्ट लगा के वहाँ पे चंदा दिया और उनका ट्रस्ट टूटा है, तो उस पर क्या चीज़ हो गई। और किसका सवाल है जी, उनको पास ऑन कर दीजिए माइक फटाफट से जी। मेरा क्वेश्चन पता चल जाएगा किससे है कि जो वो फोटो निकाल के लेके आए हैं, शायद वो सीसीटीवी का वो लेके आते कि कहाँ चोरी का कब हो गई, कैसे हो गई, तो शायद अच्छा होता, हम भी देख लेते हैं, क्योंकि इतनी सारी सिक्योरिटी वहाँ पे है तो उसकी ले आते। तो सीसीटीवी ऑफ हो गया था बेटा, ठीक है, पता नहीं। और सवाल है किसी का, फटाफट से पूछिए जी। फिर ये आखिरी सवाल है बस जी, जल्दी से फटाफट से। मेरा सवाल ये है कि यदि हर मंदिर में करोड़ों रुपए का चंदा आता है तो सिर्फ ये राजनीतिक विवाद राम मंदिर के ऊपर ही क्यों है? ठीक है, एक सवाल आखिरी, वो कह रहे हैं कि भाई सिर्फ राजनीति कर रहे हैं आप लोग राम मंदिर पर, ये सिलास जी के लिए सवाल, तब सवाल हाँ, और मंदिरों की चिंता नहीं है आपको? मेरा सवाल ये है कि जैसे हमें करोड़ों भक्तों की जो भावनाओं के साथ लोग छोटे छोटे चंदा दे करके इतने धन या छोटी छोटी मुद्राएं दे करके इकट्ठा किया, और जो राम मंदिर पे जो इतने सारे खर्चे आए और किस भावनाओं के साथ, इतने करोड़ों भावनाओं के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, हम यही चाहते हैं कि उन पर जल्दी से जल्दी उन सवालों का जवाब मिले और उनसे उचित कब तक कार्रवाई सामने आएगी, मुझे जानना है। जैसा अंकल ने बताया, बड़ा भावुक था कैसे आपकी माताजी ईंटें लेके गई, इसी तरह से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। बात यह है कि यहाँ पे हम सभी, पूरा देश ये मांग कर रहा है कि जो भी बड़े बड़े आरोपी हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिनके ऊपर डकैती के आरोप लगे हैं, उन्हें बख्शा ना जाए। यही बात अगर यही बात अगर बीजेपी का प्रवक्ता पहले दिन आके कहते ना 18 दिन डिबेट से गायब थे, तो शायद देश विश्वास कर लेता। इनको गलतफहमी है, शुरुआत में हम डिबेट में आए थे। ना झूठ बोल रहे हैं। निकाल लो, एक काम करिए, रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए। अरे पूरे रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए, अरे रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए भाई, गजब बात हो गई। दूसरा, कल के राम भक्त पैदा हुए, इससे पहले पूरा पंजाब में नफरत करिए। अभी सीएम का जो है झूठ बोल रहे हैं, पैदा हुए राम भक्त। अच्छा, आपकी नानी से पूछा कि नहीं? केजरीवाल जी की नानी से पूछा कि नहीं? इन्होंने केजरीवाल जी की नानी से पूछा कि नहीं? यही तो किसी सवाल पे जवाब नहीं दिया। किसका जवाब नहीं दिया? पकड़ी गई, बस करिए आप। ये कल पैदा हुए राम भक्त जो है, कल ये राम भक्त पैदा हुए। मेरे पास मेरे पास
ठीक है शांत जो कहती थी भाई, ठीक है, जनता आहत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कार्रवाई हो रही है ये भी दिख रहा है, लेकिन कार्रवाई काफी है, कितनी होती है, किस किस के खिलाफ होती है, क्या वो जनता की आहत भावनाओं को वाकई में शांत कर पाएगी, ये भी देखना होगा। और क्या वाकई में जो राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी कई दशकों से अपने साथ लेके चल रही है, अगर उसे आज राजनीतिक लिहाज से दूसरी पार्टियां अपने हक में करना चाहती हैं, तो क्या वाकई में वो नैरेटिव बिल्डिंग बनाने में कामयाब हो पाएंगी योगी के चेहरे के सामने, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन इतना तय है कि 27 के चुनाव में हरे रामा हरे कृष्णा तो हो ही गया। आप सभी चर्चा में आपका बहुत बहुत शुक्रिया।